देखिए, मैं एक तो सभी को होली के शुभ अवसर पर और शब बारात पर सभी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और जनपद इटावा में हमारे 21 थाने हैं, जिसमें एक महिला थाना भी है। हम 20 सेक्टर में, 2 सुपर जोन में और 5 जोन में हमने इसको पूरे जनपद को बांटा है। और शहर में हमने 335 कांस्टेबल, 335 हेड कांस्टेबल और 1012 कांस्टेबल, 5 सीओ हमारे हैं, 2 एडिशनल एसपी हैं और एसपी क्राइम रिजर्व के रूप में लगाए गए हैं। 2 प्लाटून पीएसी लगाई गई है और बाकायदे हम 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगा रहे हैं और आज ही से ड्यूटी हमारी इम्प्लीमेंट हो गई है। हमने सारे जो जितने भी होलिका दहन हैं के स्थान हैं, 2100 स्थान हैं, 2100 स्थानों को सभी को किसी न किसी चौकी इंचार्ज के माध्यम से, किसी पुलिस वाले के माध्यम से उसको विजिट करने का प्लान किया है। हमने सेंट्रल कमेटी की मीटिंग कर लिया है डीएम साहब के साथ, पीस कमेटी की जो होती है। उसके बाद धर्मगुरुओं की भी मीटिंग किया है हमने, सबको मैसेज दिया है। पिछले 5 साल में हमारे यहाँ कोई ऐसा विवाद सामने नहीं आया है। जो भी छोटे मोटे विवाद अभी सामने बताए गए हैं, सबको हल कर लिया गया है। बाकायदे हमारी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। निश्चित तौर से भ्रमण पर रहेंगे सभी अधिकारी, निर्देशित कर दिया गया है। 112 की गाड़ियां जो होती हैं, जो आप जानते होंगे, जो हमारी पीआरवी कही जाती है, उसको भी हमने होली के दृष्टिकोण से और क्या कहते हैं, इस शब बारात के दृष्टिकोण से उसको रीलोकेट किया है। एसओ से पूछ करके, सीओ से पूछ करके, तथा इवेंट्स को देखते हुए जहाँ पर ज़्यादा ऐसी कोई बात होती है उसके आधार पर हमने उनको रीस्टैब्लिश किया है। साथ ही साथ जो शराब की दुकानें हैं, उस दिन ड्राई डे रहेगा और हमने ये भी इंश्योर किया है कि पीछे से अक्सर कुछ शिकायतें आती हैं कि पीछे से दुकान खुली हुई है, उसको भी हमने आबकारी अधिकारी और डीएम साहब से बात करके इसको इंश्योर करने का प्रयास किया है कि कहीं से कोई ऐसी बात ना आए। मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा जनपद वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इटावा पुलिस ने होलिका दहन, शब बारात तथा होलिकोत्सव के अवसर पर पर्याप्त पुलिस बल का व्यवस्थापन किया है। 2 सुपर जोनल, 5 जोन और 20 सेक्टर में होली के उत्सव के अवसर पर पूरे जनपद को बांटा गया है। होलिका दहन, होलिकोत्सव एवं शब बारात के अवसर पर कुछ अपील करना चाहता हूं। निश्चित तौर से इन बिंदुओं पर आप ध्यान दें। होली का पर्व प्यार, सौहार्द और आपसी भाईचारा का होता है। आपसी प्यार, सौहार्द तथा भाईचारे से इस त्योहार को मनाएं। त्याग और तपश्चर्या का यह पर्व है। इसी प्रकार शब बारात पर भी लोग एक त्याग और तपश्चर्या का ही द्योतक होता है। लोग अपने अपने परिवार के जो जन होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनके कब्रिस्तान पे जाते हैं, वहां पर फातिया पढ़ते हैं। उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा, उनके परिवारजनों से, परिजनों से, तथा इसी प्रकार से होलिकोत्सव पर, होलिका दहन पर जो लड़के चलते हैं नई उम्र के, उनको नियंत्रित करें। 3 सवारी ना चले, हेलमेट पहन के चलें तथा नशे की हालत में बिल्कुल ना चलें। कहीं पर कोई विवाद ना करें कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं डीजे के बारे में, एक सर्टेन डेसिबल, 55 डेसिबल से ऊपर ना बजाएं। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इसका इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं, बुजुर्ग, बीमार, जिनसे इनको दिक्कत हो सकती है, निश्चित तौर से उनका भी ध्यान रखें। साथ ही साथ आजकल बोर्ड की परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं भी चल रही हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग उन परीक्षाओं के, उनके भविष्य को देखते हुए, निश्चित तौर से उन पर, उनके कैरियर को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए निश्चित तौर पर उन पर भी गौर फरमाएं, तदनुसार ही त्योहार को खुशी से मनाएं। बुजुर्गों एवं महिलाओं का सम्मान करें तथा जो होली न खेलना चाह रहा है उसे बाध्य न करें। और साथ ही यही मैं कहना चाहूंगा
कि अगर कोई सूचना आती है, कोई बात, कोई इमरजेंसी है, तो निश्चित तौर से पुलिस के नंबर लिखे रहते हैं, उन पर सूचित करें तथा 112 जो इमरजेंसी सेवा है उस पर अवश्य पुलिस को सूचित करें। पुलिस आपकी सेवा में तत्काल हाजिर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी डीजे वगैरह पर भी हमने एक आपसे हम एडवाइजरी अपील किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उसी निर्देश के क्रम में ही डीजे का उपयोग किया जाए। कोई आजकल परीक्षा चल रही है, निश्चित तौर से परीक्षा चल रही है, प्रतियोगी परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, स्टूडेंट्स को डिस्टर्बेंस होता है, तो कहते हैं ना कि योर नोज एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस, आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म होती है जहां मेरी शुरू होती है। तो निश्चित तौर से मैं एक अच्छे नागरिक होने के नाते, कहीं बुजुर्ग रहते हैं, कहीं लोग पढ़ने वाले होते हैं, कहीं बीमार होते हैं, कहीं पर किसी को बहुत तेज न्यूसेंस से जो है दिक्कत होती है, इसके साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं इस तरह से। तो लोगों से मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा, एक एडवाइजरी भी है कि लोग हमको सभी जो डीजे वाले हैं उनको एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं ताकि लोग सुकून से और अच्छे ढंग से होली मनाएं। हेलमेट का इस्तेमाल करें, लोग मोटरसाइकिल से अनावश्यक बहुत तेज ना चले, 3-3 सवारी, हेलमेट का इस्तेमाल ना करें, नशे से दूर रहें। सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूँगा कि शराब और नशे से दूर रहें। सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं जो होती हैं वो शराब और नशे से ही होती हैं। जब ओवर स्पीड आदमी गाड़ी चलाता है तो निश्चित तौर से एक्सीडेंट होता है, और आप जानते हैं आपके घर पे कोई इंतजार कर रहा है, इस बात को कभी मत भूलिए। आप अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जीवन में एक ही बार लाइफ मिली है, देयर इज़ नो रिटेक इन द लाइफ। तो निश्चित तौर से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने जीवन को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे तो राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। तो निश्चित तौर से, हालांकि मैंने ये सब व्यवस्थाएं की है, लेकिन साथ ही साथ मैं भी कहना चाहूँगा, हमने सीएमओ से बात करके अस्पतालों में फिर भी इमरजेंसी व्यवस्थाओं के लिए सारे CSC, PSC सब में डॉक्टरों के लिए व्यवस्था के लिए पत्र भी लिखा है, बिजली विभाग को भी पत्र लिखा है, PWD को पत्र लिखा है, नगर पालिका को सफाई के लिए लिखा है। बाकी संवेदनशील स्थानों पर स्पेशल ड्यूटी लगाने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं, तथा लगातार आधे घंटे पर, आप आज भी देखेंगे शाम को चेकिंग आधे घंटे पर स्थान बदल के मोटरसाइकिलों की चेकिंग की जाएगी। बाकी सभी को इस होली के माध्यम से मैं बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि अच्छी होली प्यार और सौहार्द के साथ मनाएं, कहीं कोई ऐसा काम ना करे जो अराजकता पैदा करे तथा दूसरे को नुकसान पहुँचाए तथा शांति व्यवस्था में प्रभावित करे। और दंगियों के लिए क्या चेतावनी है? मैंने निश्चित तौर से यही आपको बताया कि जितनी बातें मैंने बताई, अगर कोई ऐसा व्यक्ति इसके बाद भी, मेरी इन एडवाइजरीज के बाद भी अगर कोई ऐसा कार्य करता है जो कि कानून के खिलाफ है, निश्चित तौर से सख्त कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है।